दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को जानने की कोशिश करेंगे। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जैसा हमको पता है कि टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो भी टैक्स लायबिलिटी बन सकती है, उससे कम है तो टैक्स लायबिलिटी नहीं बन सकती, क्योंकि टैक्स रेट्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर से रिलेटेड टोटल इनकम के लिए स्पेसिफाई किए जाते हैं। हमको लगता है कि ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और इसमें हम क्या गलती कर सकते हैं, पर कभी कभी एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर है वो ऐसे क्वेश्चन में टैक्स ट्रैप डाल देता है या ऐसी ट्रिक डाल देता है कि कभी कभी हम घूम जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक कर बैठते हैं, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन ही गलत हो जाता है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट किस सिचुएशन में क्या अप्लाई होती है। तो ये टैक्स बुक प्लस का पैरा 13 है, जिसमें एक टेबल दी हुई है और इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के रिलेशन में टैक्स रेट्स हैं, जिससे BEL को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नॉर्मल केस में तो हम सब जानते हैं कि BEL 2.5 लाख है। सीनियर सिटीज़न के केस में हम जानते हैं कि BEL 3 लाख होती है और सुपर सीनियर सिटीज़न के केस में हम जानते हैं कि BEL 5 लाख होती है। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है कि सीनियर सिटीज़न कौन है और सुपर सीनियर सिटीज़न कौन है, तो इंडिविजुअल होना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये 3 लाख और 5 लाख वाली जो एनहांस्ड BEL है, ये HUF, AOP, BOI और AJP के केस में अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ इंडिविजुअल के केस में अप्लाई होगी। और एज के हिसाब से इसका डिटर्मिनेशन होता है। तो सीनियर सिटीज़न वो है जो कि 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और सुपर सीनियर सिटीज़न वो है who is 80 years or more at any time during the previous year। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये है कि सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन मस्ट बी अ रेसिडेंट, तभी 3 लाख और 5 लाख की एनहांस्ड BEL अप्लाई होगी। अगर रेसिडेंट नहीं है तो ऐसा इंडिविजुअल अगर 60 ईयर्स से ज़्यादा है या 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो सीनियर सिटीज़न या सुपर सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा और कॉन्सिक्वेंटली उसकी BEL 2.5 लाख ही रहेगी, 3 लाख और 5 लाख नहीं होगी। तो ये तो बात हो गई इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और AJP के केस में। फर्म, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम यहाँ डिटेल में बात नहीं करेंगे, पर जैसा कि हम जानते हैं फर्म के केस में BEL 0 होती है, लोकल अथॉरिटी के केस में भी 0 होती है, कंपनी के केस में भी 0 होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 10,000 रुपीज़ होती है, ये हम सबको पता है। जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये टैक्स पेयर है, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द एज ऑफ द टैक्स पेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और हम देखेंगे कि इन केसेस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट या BEL क्या होनी चाहिए। तो मिस्टर बी हैं जो कि ROR है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और इनकी एज 55 है। तो क्योंकि 55 है तो 60 ईयर से कम है, तो इसलिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इनकी 2.5 लाख होगी, 2.5 लाख। दूसरे केस में ये मिस्टर सी हैं और RNOR है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और इनकी एज 65 है। तो RNOR को क्या हम रेसिडेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, और ये हमेशा ध्यान में रखना कि रेसिडेंट में दोनों ROR और RNOR कवर होते हैं, क्योंकि ROR होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, तो वो भी रेसिडेंट है, और RNOR होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, तो वो रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है, लेकिन वो रेसिडेंट है। तो BEL के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ जो रेसिडेंट लिखा हुआ है उसमें ROR और RNOR दोनों कवर होते हैं। तो मिस्टर सी इज एन RNOR, इसका मतलब वो रेसिडेंट है और 60 ईयर्स या उससे ऊपर की एज है, 65 ईयर्स एज है, इसलिए इसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमारी लगेगी 3 लाख। मिस्टर डी का केस लेते हैं। मिस्टर डी रेसिडेंट नहीं है क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट हैं और इनकी एज 85 है। तो जैसा कि हमने देखा था कि वो रेसिडेंट नहीं है तो सीनियर सिटीज़न नहीं माना जा सकता और सुपर सीनियर सिटीज़न भी नहीं माना जा सकता। तो जो रेगुलर BEL है 2.5 लाख की, वो मिस्टर डी के केस में अप्लाई होगी। मिस्टर जी का केस देखते हैं। ये ROR है और इनकी एज 80 ईयर्स है,
तो ये सुपर सीनियर सिटीजन माने जाएंगे बिकॉज ही इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सीनियर सिटीजन के लिए 60 ईयर्स और मोर होना चाहिए बट लेस देन 80 ईयर्स, ठीक है। और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 80 ईयर्स और मोर, तो अगर 60 ईयर्स भी है तो सीनियर सिटीजन बन जाएगा और 80 ईयर्स भी है तो सुपर सीनियर सिटीजन बन जाएगा। तो इस केस में क्योंकि ये 80 ईयर्स है मिस्टर जी एंड ही इज अ रेसिडेंट, तो इसलिए 5 लाख की BEL यहाँ पर बन जाएगी। BHUF ये रेसिडेंट है और ROR HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस है, क्योंकि HUF में हमें पता है कि ROR भी हो सकता है और RNOR भी हो सकता है। और BHUF का जो करता है उसकी एज है 65 ईयर्स। तो इस केस में क्या होगा, तो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ इंडिविजुअल। ये कैटेगरीज HUF के केस में अप्लाई नहीं होती हैं। तो HUF के केस में 3 लाख और 5 लाख की एनहेंस्ड BEL अप्लाई नहीं होगी, तो 2.5 लाख HUF के हर एक केस में रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द कर्ता ऑफ द HUF। ऐसे ही अगला केस देखते हैं, CDE BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है और इसमें जो एल्डेस्ट इंडिविजुअल मेंबर है उसकी एज 85 है और BOI का यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस ROR लिखा हुआ है। तो क्या BOI ROR हो सकता है? BOI या तो रेसिडेंट हो सकता है या नॉन रेसिडेंट हो सकता है, इसलिए या ROR नहीं हो सकता, इसलिए इसको यहाँ कर देते हैं रेसिडेंट। और BOI रेसिडेंट है और उसका एल्डेस्ट मेंबर, भले ही उसका एल्डेस्ट मेंबर ROR हो और 85 ईयर्स का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। BOI हो या AOP हो या AJP हो या HUF हो, इनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमेशा 2.5 लाख ही रहेगी। अच्छा, अपने अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर B पेज AMT की, जैसा कि हमको पता है, हमने देखा होगा कि 115 JC में एडजस्टेड टोटल इनकम को निकाल के उस पर 18.5% के हिसाब से कुछ केसेस में अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो रेगुलर टैक्स के बजाय हमको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT देना होता है। और मिस्टर B यहाँ पर ROR हैं और इनकी एज 65 है। तो AMT के केस में क्या होगा? AMT के केस में क्योंकि ROR है और 65 है, तो क्या ये सीनियर सिटीजन माने जाएंगे और कॉन्सिक्वेंटली क्या 3 लाख की BEL इनके केस में अप्लाई होगी? तो AMT के केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का एक्चुअली कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखो टैक्स बुक प्लस में क्या लिखा हुआ है कि AMT इज कंप्यूटेड एट 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो एडजस्टेड टोटल इनकम पे सीधे 18.5% हमको लगाना है। तो BEL को एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है कि उसके ऊपर हमको जो है स्लैब्स के हिसाब से टैक्स रेट को अप्लाई करना है। तो अगर AMT कंप्यूट करने की बात आ रही है तो हमेशा ये ध्यान रखना कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट AMT के केस में अप्लाई ही नहीं होती है। तो BEL NA नॉट एप्लीकेबल नहीं है। मिस्टर C और मिस्टर D, मिस्टर C पहले लेते हैं। मिस्टर C ऑप्ट्स फॉर 115 BAC और ये RNOR है, मतलब ये रेसिडेंट हैं बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हैं और 70 ईयर्स इनकी एज है। तो 115 BAC के केस में क्या होगा? 115 BAC के केस में जो कंसेशनल टैक्स रेट रिजीम है, देखो हमने ये पढ़ा भी होगा और टैक्स बुक प्लस के पैरा 210.1 में इस से रिलेटेड रेट की टेबल दी हुई है। तो 115 BAC रेट की अगर टेबल देखो तो 2.5 लाख का इसमें BEL है और उसके ऊपर फिर टैक्स कंप्यूटेशन टैक्स रेट और स्लैब्स के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है। ये 2.5 लाख की जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ये 115 BAC में सबके लिए है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज 2,50,000 फॉर ऑल। 115 BAC rates are uniform for all individuals. तो irrespective of the residential status, चाहे वो resident हो चाहे वो non resident हो, and irrespective of the age, 115 BAC में 2.5 लाख तक 115 BAC रेट निल है और उसके बाद फिर 115 BAC का रेट 5%, 10%, 15% ऐसे अप्लाई होना शुरू होता है। तो अगर 115 BAC के कंप्यूटेशन की बात आए और अगर दिया हो कि SSC नॉन रेसिडेंट है या रेसिडेंट है और 60 ईयर्स या उससे ऊपर की एज है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज 115 BAC के टैक्स कंप्यूटेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 2.5 लाख और यहाँ पर भी 2.5 लाख की ही BEL होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई टैक्स ट्रैप डाल दे, कोई ट्रिक डाल दे जिससे कि आप घूम जाएं, आप कंफ्यूज हो जाएं और आप गलत BEL आइडेंटिफाई करके और गलत टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट कर लें, ऐसे में आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इन पॉइंट्स का
ध्यान रखना, इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है।